नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। यहाँ पर हम मेंस के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे एचएएस एंड एचपीएनटी के मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट, तो इस सेशन में हम फाइनेंस कमीशन, जो कि हमारे एचएएस के जीएस 3 पेपर में इससे क्वेश्चन आ सकता है और ये डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंटली काफी ज्यादा रिलेवेंट एक टॉपिक है। 15th फाइनेंस कमीशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही, हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली इसी तरीके के जो हमारे बॉडीज है, फॉर एग्जांपल नीति आयोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है जीएस 3 के मेंस पेपर में। ओके, तो 15th फाइनेंस कमीशन को समझने से पहले फाइनेंस कमीशन एक्चुअली है क्या वो हम समझते हैं। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी है, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन के बारे में जो हम कह सकते हैं कि प्रोविजंस दिए हुए हैं कि इसको एस्टैब्लिश किया जाना होता है हर एक 5 साल में, और इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसको सबसे पहली बार 1951 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है अगर हम फिस्कल फेडरलिज्म की बात करें, यानी कि जो भी फंड्स हैं, जो भी मनी है, उसको डिवॉल्व करने के लिए फ्रॉम द सेंटर जो भी टैक्सेस कलेक्ट करती है उसका कुछ पार्ट ऑब्वियसली स्टेट्स को जाना होता है। स्टेट्स के टैक्सेस भी कई बार सेंटर कलेक्ट करती है, तो अलग अलग तरीके का जो सेटअप है उसमें से सेंटर के पास जो भी टैक्सेस का शेयर जो जाना हो चाहिए स्टेट्स को, उस शेयर का कितना प्रोपोर्शन, जो शेयर जो है कितना प्रोपोर्शन का होगा सेंट्रल टैक्सेस में से, सेंट्रल रेवेन्यू में से, वो डिसाइड करती है फाइनेंस कमीशन बेस्ड अपॉन वेरियस क्राइटेरिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड जो है प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो इस तरीके से 1951 में सबसे पहले इसे एस्टैब्लिश किया गया था। 15th फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो एनके सिंह जो है इसके चेयरमैन है, अरविंद मेहता इसके सेक्रेटरी, और इसके डिफरेंट पीपल जो हैं वो हमारे मेंबर्स थे। शक्तिकांता दास जो एक्चुअली उस समय हम कह सकते हैं कि फॉर्मर सेक्रेटरी थे, अभी हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के। रमेश चंद जो उस समय के मेंबर थे नीति आयोग के, अशोक लहरी और अनूप सिंह, इन लोगों को जो है इस 15th फाइनेंस कमीशन का पार्ट बनाया गया है। इस फाइनेंस कमीशन का एक्चुअल मैंडेट क्या होता है, तो आर्टिकल 280 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें आप देखोगे फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड प्रोविजंस। तो मैंडेट की अगर हम बात करें तो इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना, द स्टेट ऑफ फाइनेंसेस, जो भी फाइनेंसेस और उसका शेयर जो स्टेट्स के पास जाना है उसको इवैल्यूएट किया जाता है based upon various criteria, and it recommends the sharing of revenues taxes between the states and the center। और ये शेयरिंग का जो भी प्रिंसिपल्स हैं, किस तरीके से कितना परसेंट और किस किस के लिए कितना पैसा एज ग्रांट देना है एंड एज वेरियस जो है बेस में हेल्प करना है, एज फंड्स हमें क्रिएट करना है, ये सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड सारा का सारा रिकमेंडेशन दिया जाता है हमारे फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंडेट है। इट्स वर्किंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव कंसल्टेशन, सारे कंसल्टेशन जो मेंबर्स है उनके बीच में, और बाहर के एक्सपर्ट्स, यानी कि एक्सटेंसिव एज वेल एज इंटेंसिव कंसल्टेशन होता है टू कम अप विद दिस स्पेसिफिक जो डिवोल्यूशन का पूरा प्रिंसिपल है। Its recommendations are also geared towards quality of public spending, promoting fiscal stability। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि सेंटर पूरा का पूरा 60-70% जो है वो दे दे और बाकी अपने पास रखे, तो ये नहीं हो सकता। राइट, तो ये चीज की जाती है कीपिंग इन माइंड जो हमारा पब्लिक स्पेंडिंग की क्वालिटी है, नॉट जस्ट क्वांटिटी, क्वालिटी किस तरीके का होगा, प्रमोटिंग फिस्कल स्टेबिलिटी, ताकि जो सेंटर है स्टेट से उनके पास जो रेवेन्यूज जा रहे हैं वो सही प्रोपोर्शन में हो। अब इस 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन जनरल हमने फाइनेंस कमीशन का मैंडेट देख लिया। 15th फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें, ये 27 नवंबर 2017 में से कंस्टिट्यूट किया गया था। हर 5 साल में हम जानते हैं कि इसे कंस्टिट्यूट किया जाता है। 2022 में हम कह सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट आनी थी, जो कि जो रिकमेंडेशन है वो आ चुके हैं, और इन रिकमेंडेशन के कुछ रिकमेंडेशन, इनमें से कुछ रिकमेंडेशन को हमारी गवर्नमेंट मान भी चुकी है रिसेंटली, इस वजह से ये न्यूज में था।
ठीक है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द एबॉलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन इसे जो है एस्टेब्लिश किया गया। ऑब्वियसली 2015 में हमने प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश किया, उसके बाद का हम कह सकते हैं कि ये फाइनेंस कमीशन सबसे पहला एस्टेब्लिश किया गया है। और साथ में जीएसटी जो है उसके भी कंसिडरेशंस उसको लाया गया था 2016 में, जिस तरीके से हम जानते हैं, तो इसके कंसिडरेशंस थे। और फेडरल फिस्कल रिलेशंस को किस तरीके से रखना है वो ध्यान में रखकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी कि क्या क्या हमारे प्रायोरिटीज हैं, उसके बेसिस पर कितना पैसा स्टेट्स तक जाना चाहिए, ये डिसाइड करने का काम दिया गया था। उसे हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमारे करंट जो फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन के क्या थे? मेनली रिकमेंडिंग मॉनिटरेबल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया फॉर इंपॉर्टेंट नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के लिए, एग्जामिनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप परमानेंट नॉन लैप्सेबल फंड, इंडिया डिफेंस नीड्स के लिए एक नॉन लैप्सेबल फंड, परमानेंट फंड, यानी कि अभी जो भी फंड्स अवेलेबल हैं वो सब लैप्सेबल हैं, एक साल के बाद सारे पैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चले जाते हैं, ऐसे फंड्स को लैप्सेबल कहते हैं। नॉन लैप्सेबल फंड को एस्टैब्लिश करना ताकि वो डिफेंस फंड जो है वो अवेलेबल रहे जब तक चाहिए तब तक, राइट। तो ये नॉन लैप्सेबल फंड को एस्टैब्लिश करना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ रेफरेंस रहा है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और उसे जो है 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड जो किया गया था, इसको भी दिमाग में रखते हुए डिवोल्यूशन के प्रिंसिपल को लेकर आना था। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है और इस वजह से इसके रिकमेंडेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज कही गई है। अब रिकमेंडेशंस क्या दिए गए हैं इस कमीशन के द्वारा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। वर्टिकल डिवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जितना भी पैसा जो है टैक्सेस में आया है उसमें से 41% स्टेट्स को जाना चाहिए अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर, ये कहा गया। पहले 42 था ये, अब 41% इसे कर दिया गया है। ओके, ये किया गया। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी बन गया एंड इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। अब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के अलग अलग जो है क्राइटेरिया है। पॉपुलेशन पॉपुलेशन हो गया, एरिया हो गया, फॉरेस्ट इकोलॉजी, इनकम डिस्टेंस, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इन सभी को अलग अलग वेटेज दिया गया है और हर एक स्टेट को असेस किया गया इन पैरामीटर्स पर, उसके बेसिस पर कितना कितना किसको जाना है वो डिसाइड किया गया। तो पॉपुलेशन 15%, एरिया को 15%, फॉरेस्ट इकोलॉजी 10, इनकम डिस्टेंस 45, ये सारे नंबर्स जो आपको याद करने होंगे और ये चीजें कोट करनी होंगी। तो वो हो गया हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, किस तरीके से जो है इन अलग अलग चीजों के लिए पैसे जो है वो एलोकेट किए गए हैं, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्राइटेरिया। अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट जो भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग करना चाहता है और गवर्नमेंट के रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है उसको सपोर्ट करने के लिए ये ग्रांट्स दिए गए हैं अराउंड 2,94,000 करोड़। लोकल गवर्नमेंट्स को भी ये पैसे दिए गए हैं अराउंड 4,36,000 करोड़ इसमें है। और साथ में एक फंड का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है मिलियन प्लस सिटीज के लिए, जिसे मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड, यानी कि कौन से मिलियन प्लस सिटीज कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पर इस फंड से जो है पैसे दिए जाएंगे, कॉम्पिटिशन टाइप का। अब हेल्थ के लिए कहा गया है कि हेल्थ स्पेंडिंग ऑफ स्टेट शुड बी इंक्रीज्ड टू मोर देन 8% ऑफ देयर बजट, ये कहा गया और ये रिकमेंडेशन दिया गया। अब डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यस, एक नॉन लैप्सेबल फंड को एस्टैब्लिश करने की बात की गई है, रिकमेंड किया गया है मॉडर्न फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के नाम से। ठीक है, इस फंड को एस्टैब्लिश करने से नॉन लैप्सेबल होगा, यानी कि ये फंड अवेलेबल रहेगा अलग अलग डिफेंस नीड्स के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड भी मिटिगेशन फंड्स को एस्टैब्लिश करने की बात कही गई है एज पार्ट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। एंड फाइनली फिस्कल फंड कंसोलिडेशन जो है इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस है। इट प्रोवाइडेड रेंज फॉर फिस्कल डेफिसिट, डेट पाथ, फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए, उसका रेंज क्या होना चाहिए, कितना डेट लेना है जो कि सस्टेनेबल रहे, इकोनॉमिकली प्रूडेंट रहे, इन सारी चीजों को भी इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन दिए गए हैं, राइट। तो इस तरह से 15 फाइनेंस कमीशन इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है विथ कमिंग अप विथ इट्स रिकमेंडेशन, जो उसका मेन रोल है, राइट। तो ये हम लिखेंगे। आपका होमवर्क क्वेश्चन है व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। तो 8 मार्क्स 120 वर्ड्स के लिए अगर इस क्वेश्चन को आप आंसर करोगे, किस तरीके से आपके पॉइंट्स होंगे वो आपको बताने हैं और इस तरीके से जो है आप इस फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड ये सारी चीजें इस सेशन में आई होप अच्छे से समझ गए होंगे और कैसे आपको अगर क्वेश्चन आता है पॉइंट्स में कैसे डिवाइड करके लिखना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप इस सेशन से आपको हेल्प मिली होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, जय हिंद।